नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। अभी जो अर्धवार्षिक पेपर हुआ है 9वीं क्लास का, उस 9वीं क्लास में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कैसे करना था 2022-23 के जो कक्षा 9वीं में, उनको कैसे अपन को सॉल्व करना था। तो मैं यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानकारी बताऊँगा कि वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे सॉल्व करना था और क्या उनका सही आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। चलिए अपन लोग देखते हैं। यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे आता है। ये 75 नंबर का पेपर आया था, जिसमें से 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आए थे, तो उनको अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है, देखिए 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और सभी 6 अंक के यहाँ 6×5 30 नंबर का यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे आए थे 75 नंबर में से। तो अपन यहाँ पे बारी बारी से इनको देखते हैं और कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे आए थे। तो पहला यहाँ पे जो प्रश्न है, मैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 64 पर जो घात लगा हुआ है वो -1/2 लिखा हुआ है। इसका सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो 64 का अपन लोग जानते हैं 64 8 का वर्ग होता है। तो 64 को अपन इस तरह से 8 का वर्ग लिख देंगे और ये 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 8 की पावर ऋण का 1 आएगा। और अपन जानते हैं ऋण की घात को हटाने के लिए इसको 1/8 कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले प्रश्न का आंसर ब नंबर का सही होगा 1/8। फिर ये दूसरा वाला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। इनमें से कौन सा रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद में अपन लोग जानते हैं कि जो चर की घात है वो 1 होनी चाहिए। तो इसमें अपन देख सकते हैं सभी में कहीं भी चर की घात अपन को 1 नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो ब नंबर का है उसमें लिखा 2x + 3, तो इसमें चर की घात 1 है, यानी रेखिक बहुपद ये वाला है। तो दूसरे का उत्तर ब नंबर का सही होगा। अब अपन लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। ऋजु कोण का मान होता है। तो ऋजु कोण का मतलब होता है रेखीय कोण, जो रेखा पर बनता है, और रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है। इस तरह सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है। अपन लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर सीधी रेखा बनी हुई है, इस पर जो कोण बना हुआ है वो रेखीय कोण या ऋजु कोण भी उसे कहते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो 180 डिग्री होता है। तो स नंबर का उत्तर इसका सही है 180 डिग्री। फिर यहाँ पे चौथा प्रश्न आता है, उसमें लिखा है यूक्लिड है। अब यूक्लिड कहाँ के निवासी हैं, किस तरह कहाँ रहते थे। तो वो यूनानी थे एक तरह से यूक्लिड। तो यहाँ चौथे का आ नंबर का सही होगा यूनानी। फिर पांचवा प्रश्न यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। तो अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज अपन लोग बनाकर भी अगर देखेंगे तो भी अपन को पता चल जाएगा कि कौन सी भुजा सबसे बड़ी होती है। तो समकोण त्रिभुज जब बनाते हैं तो निश्चित है अपन को ये कर्ण सबसे बड़ा दिखता है, यानी कर्ण वाला जो हिस्सा है ये खड़ा वाला लंब होता है, नीचे वाला पड़ा हुआ आधार होता है और टिका हुआ हिस्सा होता है कर्ण। तो कर्ण ये सबसे बड़ा होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो पांचवे का आ नंबर का उत्तर सही होगा कर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी आता है छठवां प्रश्न में लिखा हुआ है x - 2 का शून्यक क्या होगा। जब भी किसी का शून्यक निकालना होता है किसी भी बहुपद का, तो उसे 0 के बराबर रखकर हल किया जाता है। तो x - 2 को जब अपन 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 क्या होगा, इसका शून्यक होगा, यानी कि छठे प्रश्न का उत्तर स नंबर का सही है 2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आया है, उसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयत का प्रत्येक कोण एक खाली स्थान होता है। तो अपन जानते हैं कि आयत जो होता है उसमें हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पर आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री लिखेंगे तो भी यहाँ सही हो जाएगा, और अगर समकोण लिखेंगे तब भी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही मतलब होता है दोनों का। तो आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, यहाँ पे समकोण भरा होगा इस खाली स्थान में। फिर दूसरा है बाय बराबर 0 फिर खाली स्थान समीकरण है। तो बाय बराबर 0 जो है वो x अक्ष का समीकरण होता है। तो यहाँ बाय बराबर 0 होता है x अक्ष का समीकरण और x बराबर 0 होता है y अक्ष का समीकरण। तो यहाँ पे x बराबर 0 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे y अक्ष का समीकरण ये होगा। ये अपोजिट रहता है हमेशा कि x बराबर 0 है तो y अक्ष का होगा, और y बराबर 0 है तो वो x अक्ष का समीकरण होगा। तो यहाँ x बराबर 0 है तो y अक्ष का समीकरण होगा। तो यहाँ पे अपन y अक्ष भरेंगे, ठीक है। x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण यहाँ पर भर देंगे, मतलब y अक्ष का, ठीक है। फिर तीसरा आता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। अपन जानते हैं कि मूल बिंदु यानी जब x अक्ष और y अक्ष आपस में क्रॉस करती हैं तो बीच में जो इंटरसेक्ट पॉइंट रहता है, जो प्रतिच्छेद बिंदु रहता है बीच का, वो रहता है मूल बिंदु यानी 0 0। x का भी मान 0 रहता है उसमें, और y निर्देशांक का मान भी 0 रहता है, इसलिए यहाँ पे अपन निर्देशांक बनेंगे 0 0 इस तरह से, है ना। 0,0 ये छोटा वाला ब्रैकेट बिंदु रूप में। फिर चौथा प्रश्न यहाँ पे आता है। चौथे प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि चौथे प्रश्न में सूत्र लिखा हुआ है, एक सरल समीकरण लिखी हुई है x² ऋण y²। तो x² ऋण y² जो रहता है
उसका जो ओपन रहता है सूत्र वो रहता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। फिर अगला है, इसमें लिखा है पाँचवें वाले में कि 2 पाई एक अपरिमेय संख्या, तो पाई वाली जो संख्या रहती है वो अपरिमेय रहती है, तो 2 पाई जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी, यहाँ पे अपरिमेय भरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं छठवा वाला जो हिस्सा है इसमें वो, तो छठवें में हम देख पा रहे हैं कि दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो क्या होते हैं वो, तो खाली स्थान में बढ़ना है अपन को पूरक कोण, क्योंकि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसमें से प्रत्येक कोण एक पूरक कोण एक दूसरे के होते हैं। जैसे मान लिया दो कोण योग करने पर 90 आता है, तो ए जो है वो बी का पूरक कोण कहलाएगा और बी जो है वो ए का पूरक कोण कहलाएगा, है ना। किसी का भी पूरक कोण निकालने के लिए अपन को उसको 90 में से घटाना पड़ता है, तो पूरक कोण निकल आता है। तो यहाँ पे दोनों कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे तीसरी बात यहाँ पे आती है सही जोड़ी वाली। तो सही जोड़ी में क्या बनाएंगे अपन लोग, सही जोड़ी में सही आंसर वाला, तो अपन देख पा रहे हैं कि ये जो पहला वाला है 0.34 प्लस 2.66, तो इसको जब जोड़ा जाएगा तो ये 3 आएगा, है ना। तो 3 किससे मैच कर रहा है, ये ई नंबर वाले से मैच यहाँ पे करेगा। फिर ये दूसरा वाला है -4.2 प्लस 2.2, तो जब ये आपस में घट जाएंगे तो माइनस के 2 आएंगे, तो माइनस के 2 यानी कि ये ए नंबर का, तो ए नंबर के से ये मैच करेगा यहाँ पे। फिर ये तीसरा है 0.3/10, तो अपन देख रहे हैं 0.3/10 लिखा है, 10 का भाग देंगे तो 1 अंक बाद और लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो 0.03 आ जाएगा। ये किससे मैच कर रहा है, ये बी से मैच कर रहा है, तो ये जो तीसरा जो है बी से मैच करेगा। चौथा वाला है 5x ऋण 4 बराबर 0, जब इसमें x का मान निकालेंगे तो 4/5 आएगा, और 4 में जब 5 का अपन लोग भाग देंगे तो 5×8=40, है ना, 5×8=40, तो ये 8 आएगा यहाँ पर। तो ये चौथे वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सही होगा 0.8। ठीक है, यहाँ 4 लिख दिया तो कैसे लिखेंगे, ये 5×8=40 0.8 आएगा, ये सी नंबर से मैच करेगा यहाँ पर। फिर ये जो पाँचवा है इसमें अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर पाँचवें में 4/10 दिया है माइनस का, तो अपन 4 में जब 10 का भाग देंगे 0.4 आएगा, तो ये मैच करेगा आपका डी नंबर से, है ना। यहाँ पे छठवा वाला प्रश्न है 105/21 है, तो 105 जब 21 का भाग देंगे तो 21 पंजे 105 होते हैं, 5 बार भाग जाएगा, तो ये मैच करेगा किससे, एफ नंबर से। तो ये सीधा, ये तो सही पहले से ही मौजूद है, छठवा मिलेगा एफ से। तो यहाँ पे अब ये सही जोड़ियाँ यहाँ पर वहीं। इसके बाद आते हैं एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न। तो एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों में क्या है देखते हैं। यहाँ पर लिखा है समबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोणों की माप कितनी होती है। तो समबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोणों की जो माप है वो 60 डिग्री होती है। इसमें जो सभी कोण रहते हैं, सम्मुख कोण नहीं बोलेंगे, सभी कोण कह सकते थे, यहाँ पर लैंग्वेज कुछ अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ समबाहु त्रिभुज की बात चल रही है और कोण की बात चल रही है, तो समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री का ही होता है यहाँ पर, क्योंकि सम्मुख कोण वाली बात यहाँ पे आती नहीं, क्योंकि सम्मुख कोण यहाँ पे कोई होगा नहीं, लेकिन समबाहु त्रिभुज के कोणों की बात चल रही है, तो ये 60 डिग्री का ही होना चाहिए प्रत्येक कोण यहाँ पर। फिर दूसरा है यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ सम्मुख कोणों की बात चतुर्भुज में जरूर नजर आती है, त्रिभुज में नजर नहीं आती सम्मुख कोण की। तो एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, अगर आमने सामने के कोण बराबर रहते हैं तो वहाँ समांतर चतुर्भुज की बात चलती है, तो समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। फिर ये तीसरा है, इसमें लिखा है 6√5 को 2√5 से गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो 6 का 2 से गुणा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और √5 का √5 से गुणा होगा तो 5 आएगा, तो 12 पंजे 60, तो इसका आंसर 60 यहाँ आएगा। जैसे ये दिख रहा है अपन को कि 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और √5 से करेंगे तो 5, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। चौथा प्रश्न है किसी बहुपद में अशून्य अचर पद की घात हमेशा क्या होती है। किसी बहुपद में अशून्य अचर पद की घात हमेशा क्या होती है। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अचर पद जो होता है उसकी जो घात हमेशा वो शून्य होती है। जैसे मान लो अगर ये 5 लिखा हुआ है तो 5 के पास में अपन लोग इस तरह से 5 × 0 x पे घात 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ दिख रही है कि अचर पद की घात हमेशा 0 होती है। फिर यहाँ पांचवा प्रश्न आता है, इसमें लिखा है बिंदु 3 बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि y का मान तो ऋण का है और x का मान धन का है। तो y का मान ऋण का और x का मान धन का है, वो रहता है चौथे चतुर्थांश में रहता है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में ये मान रहता है। तो इसका आंसर होगा चतुर्थ चतुर्थांश। फिर यहाँ पे छठवा आता है, छठवें में अपन तो देख पा रहे हैं कि रैखिक समीकरण ax प्लस y प्लस c बराबर 0 में कितने चर हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो चर हैं वो x और y नजर आ रहे हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण है, लेकिन ये द्विचरीय समीकरण है। तो यहाँ x और y 2 चर हैं, तो उसमें लिखेंगे इसका आंसर होगा 2 चर। ठीक है। फिर आते हैं सत्य सत्य। तो अपन देख रहे हैं सत्य सत्य में कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है, ये अपन को छांटना होता है।
तो y बराबर 0 एक्स का समीकरण है, सही बात है, y बराबर 0 एक्स का समीकरण होता है तो ये सत्य हो जाएगा। फिर प्रतिवर्ती कोण 180 से लेकर 360 के मध्य होते हैं, ये भी सही बात है। ये 180 से लेकर 360 तक के बीच के जो कोण होते हैं वो प्रतिवर्ती कोण होते हैं। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त समरूप होते हैं, सही बात है। जब समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होंगे तो वो समरूप होंगे। और वो अगर यहाँ सर्वांगशम भी लिखा होता तो सर्वांगशम लिखा होता तब भी वो बात सही होती, क्योंकि समान त्रिज्याओं वाली बात यहाँ पर चल रही है। फिर चौथी वाली बात है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी सही बात है। समकोण पर जब अपन लोग समचतुर्भुज बनाते हैं तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी सत्य है, चौथा भी सत्य है यहाँ पर। पांचवा दो चरों कोई वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये भी सही बात है कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, क्योंकि x का मान अपन लोग कोई भी मानते हैं तो y का मान भी कोई भी निकलता है, यानी कि ये पांचवा वाला भी सही है, सत्य है। छठवा है एक रेखा की एक विमा होती है, सही बात है कि रेखा जो होती है उसके लिए केवल लंबाई की आवश्यकता होती है, और जब केवल एक ही दिशा की आवश्यकता होती है उसके लिए निरूपण के लिए तो वहाँ पर एक ही विमा होती है, तो रेखा की एक विमा होती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार अपन लोगों ने बच्चों देखा यहाँ पे कि जो 6 माह का जो पेपर आया था गणित का, उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो इस तरह से अपन को सॉल्व करने थे, और अगर आपने नहीं किए हैं तो एक बार फिर से आप उन्हें कर देखें, जिससे आपको 12 माह के एग्ज़ाम के लिए भी इससे एक अनुभव मिलेगा, और अपने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनको आप सही करने का मौका मिलेगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।